जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पश्चिम पुलिस ने एक संगीन डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नेपाली नौकर भी शामिल है। ये कार्रवाई थाना वैशाली नगर क्षेत्र में की गई, जिसमें पीड़ित परिवार को नशीला पदार्थ देकर उनके साथ डकैती की गई थी। नेपाली नौकरों ने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार की सेवा में लगे 2 नेपाली नौकरों में से एक घटना के बाद से फरार था। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि इन नौकरों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर परिवार को नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और फिर घर में लूटपाट की। चिलचिलाती धूप में व लू के कारण इन दिनों शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। सड़कें दोपहर में सूनी हो जाती हैं। बिना आवश्यक कार्य होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। हमेशा लोगों की भीड़ से भरा नजर आने वाले रामनिवास बाग पर लोगों की मौजूदगी कम नजर आई। सड़कों पर कम ही वाहन चलते हुए दिखाई दिए। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के प्री फैब्रिकेटेड बोर्ड में हीट वेव से ग्रस्त मरीजों के लिए 30 पलंग आरक्षित कर दिए गए हैं। चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे एवं उपाधीक्षक डॉक्टर अमित यादव ने शनिवार को वार्ड का दौरा कर वहां मरीजों के लिए स्टोर की गई दावों का जायजा लिया और जिन दावों की वहां कमी पाई गई उनकी पूर्ति के लिए वार्ड प्रभारी को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गर्मी का प्रकोप अब बढ़ने लगा है, इसी के साथ हीट वेव से ग्रस्त मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है, इसलिए वो सभी अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार और सतर्क रहें। वार्ड में पहुंचते ही मरीजों को तुरंत उचित उपचार मुहैया कराया जाए। यदि किसी दवा अथवा उपकरण की कमी महसूस हो तो चिकित्सालय प्रशासन को तुरंत अवगत कारण ताकि समय पर उनकी व्यवस्था की जा सके। नगर निगम के नवनिर्मित भवन का शनिवार को लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा तथा उप महापौर नीरज जैन ने संबोधित किया। समारोह से पूर्व सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहरवासियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं को परकोटे से बाहर स्थापित किया गया है। कभी राजकीय महिला चिकित्सालय दूर था, आज शहर का भाग हो गया है। इसी प्रकार नगर निगम भवन भी होगा। नगर निगम से जुड़े जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए होता है। इन्हें आमजन को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। आमजन से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन करने से जनता को लाभ हो रहा है। नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार द्वारा स्वीकृत सभी पद भरे जाने चाहिए। अजमेर में पिंक टॉयलेट भी आवश्यकता अनुसार बना रहे हैं। समस्त अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि स्वयं को जनता के सेवक का भाव रखकर कार्य करें। अजमेर के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकास संबंधी सोच को आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्यों में जन भागीदारी आवश्यक है। अब तक जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ी है। इन योजनाओं ने देश की दशा और दिशा को बदला है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान पर केंद्रित रहते हुए गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति में अपना अंश मानकर निजी संपत्ति की तरह सुरक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने का भाव होने से देश का स्वरूप अलग होगा। सरकार के खजाने का धन समस्त नागरिकों के खून पसीने से एकत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति सामान खरीदते समय कर के रूप में सरकार को कुछ राशि देता है। यही राशि एकत्र होकर जन कल्याणकारी कार्यों में लगती है। इसलिए इसका सदुपयोग करने के साथ ही सतर्कता से निगरानी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण से व्यक्ति का तन, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। इसका प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है। आत्मा में सकारात्मक चिंतन होने से व्यक्ति राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचेगा। गत 70 वर्षों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। मां के साथ पेड़ के जुड़े होने से व्यक्ति उस पेड़ की देखभाल करके वृक्ष बनाने का संकल्प लगा। इस मंतव्य के साथ कार्य करने से आगामी 5 वर्षों में प्रकृति में संतुलन स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार नगरीय निकायों की सेवाओं को सहज उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इस कारण अधिकतर कार्य ऑनलाइन किए गए हैं। पूंजी पुनर्भरण मद में राशि बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सुनियोजित विकास की अवधारणा के साथ स्मार्ट सिटी को आरंभ किया गया था। सरकार द्वारा नगरीय विकास को केंद्र में रखकर कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। डूंगरपुर की तरह अन्य नगरीय निकायों के निवासियों में भी सफाई के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर कार्य करना चाहिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।